अगेन ये कहानी है 4 लोग। नंबर 1 अजय, नंबर 2 अमित, नंबर 3 भूषण एंड नंबर 4 प्रिया। अजय, अमित, भूषण, प्रिया। अब ये 4 लोगों का ग्रुप था। 21 साल के थे आप लोगों की तरह उनकी एज थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनको करना था एक कोर्स। सब ऐसा होता है ना कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की है, अभी हमको कोर्स करना है। आप भी लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, राइट? आपकी लाइफ के हर एक अलग अलग लेवल का अलग अलग तरीके की कोर्सेज करते हो। वैसे ही उनको ग्रेजुएशन के बाद एक कोर्स कंप्लीट करना था। अब जब भी उनका फैमिली बैकग्राउंड भी हमारी तरह ही था, सब ज़्यादा बड़ी फैमिली से थी। तो जब भी मिडिल क्लास फैमिली में किसी भी चीज़ को लेके खर्चा करना पड़ता है तो बहुत सोच समझ के मांगना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी कुछ गड़बड़ हो जाए तो 4 साल बाद 3 साल बाद तूने वो कोर्स किया था उस टाइम, क्या हुआ उसको? होता है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तो सभी मिडिल क्लास फैमिली से थे और सबको अपने अपने तरीके से पापा को कन्विंस करना था, पापा को बोलना था इसके बारे में। सबने डिसाइड कर लिया था कि हम सभी लोग कोर्स करेंगे। अब जब डिसाइड किया सब लोगों ने कि हम जाके फादर साहब को बोलेंगे कि ये कोर्स करना है, तो स्टार्टिंग हुई सब। अब इसमें आपको 4 चीजें नोटिस करनी है। 4 चीजें आपको नोटिस करनी है। पहली चीज तो किसी का भी बात करते वक्त कम्युनिकेशन। किसी का भी बात करते वक्त कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन हमको बाहर दिखता है, लेकिन सामने वाला जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके अंदर की दुनिया क्या है वो हमको समझ में आती है क्या? तो पहले नंबर पे क्या है? नंबर 2 पे है रिएक्शन। नंबर 2 पे क्या है? रिएक्शन। पहले नंबर पे कम्युनिकेशन, दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन होने के बाद रिएक्शन। नंबर 3 इंटेंशन। नंबर 3 इंटेंशन। वैसे तो सबसे टॉप पे इंटेंशन आता है, लेकिन हम 3rd नंबर पे इंटेंशन को समझेंगे, राइट? क्योंकि इतनी डीप चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। डीप मतलब ज्यादा भी ऐसे कोई डीप नहीं है कि आपका कोई फायदा ग्रस्ती है मेरा डीप हो, बट डीप है। नंबर 3rd पे है एंड 4th पे है एक्शन। 4th पे क्या है? एक्शन। अगेन 1 सेकंड। नंबर 1 पे क्या है? कम्युनिकेशन। लाउड कम्युनिकेशन। नंबर 2 पे रिएक्शन। हाँ, नंबर 3 पे इंटेंशन। नंबर 4th पे रिएक्शन। नंबर 2 पे रिएक्शन। अभी सब लोगों को यही करना था। पहले तो अब जाके पापा को बोलेंगे, कम्युनिकेट करना है, राइट? अजय को, प्रिया को, अमित को और भूषण जाके पापा को पहले कम्युनिकेट करेंगे। अब पापा क्या बोलेंगे उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा? अगर ना बोला तो किस तरीके से रिएक्ट करना है? इंटेंशन क्या है? चाहिए क्या? पैसे चाहिए, लेकिन उसके डीप भी बहुत कुछ चीजें हैं। और 4th पे है एक्शन। अगर ना बोला तो क्या और हाँ बोला तो क्या? Are you getting me? तो कम्युनिकेशन, रिएक्शन, एक्शन, इंटेंशन एंड एक्शन। तो अभी सबसे पहले अजय जाता है अपने पापा के पास। सबसे पहले क्या होता है? अजय जाता है अपने पापा के पास। अभी हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग होता है ना। जिस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल अगर पूजा अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, सेम तरीका मौसमी मैडम का होगा क्या? या मौसमी मैडम का टोटली डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे उसी तरीके से विकास बात करेगा क्या? नहीं। अजय जाता है, अजय जाके पापा से बोलता है। अब इसमें तुम देखो कि जब टिपिकल कुछ तरीके के लड़के जब अपने पापा से बात करते हैं, या लड़कियां भी, तो किस तरीके से बात करती हैं? 90% मेजॉरिटी लड़के पापा मुझे वो कोर्स करना था, ही चाहिए। जैसा बेटा ऑफ कोर्स वो वैसा क्यों होगा? क्योंकि बाप भी वैसे ही। बाप का रिएक्शन क्या है? कौन सा कोर्स करना है? वो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया है करना है, अच्छा है, फ्यूचर में स्कोप है उसका। कितनी फीस है उसकी? 50,000। इतनी ज्यादा नहीं है,
सकती हो तो ना कर सकते हो ना अफोर्ड। मम्मी को पता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले, मम्मी को बाद में भेजो। ये हो गया कम्युनिकेशन। क्या हो गया? अब इसमें रिएक्शन आप लोगों ने देखा। अब इंटेंशन क्या है? पैसा मांगने से। लेकिन अगर समझो इस केस में कितने लफड़े हो जाते हैं, कितने गड़बड़ होते हैं। क्यों गड़बड़ हो रही है आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है आपको वर्ड्स ना पता हो। मैं मेरे हर सेशन में ये बात कहता हूँ, चीजें हमको समझ में आती है, वर्ड्स नहीं पता होते, कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, लेकिन चीजें अंदर से समझ में आती है, फील होती है। तो आपको समझ में आ रही है गड़बड़ क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि वो जिस तरीके से बोल रहा है, पापा को कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? श्योरिटी आ रही है क्या? ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन। अब इसमें रिएक्शन गड़बड़ गई। इंटेंशन तो बेचारे का भाई पैसे मांग रहा है, एक्शन अभी क्या हो गया? एक्शन पैसे नहीं देंगे, लड़ा हो जाएगा। देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे केस में बहुत ज्यादा कन्विंस करना होता है। आई गेटिंग? इसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब दूसरा जाता है इसमें प्रिया। प्रिया का जब पापा से जाके बात करती है, अपने लड़कियों की ज्यादा एक्टिंग तो सही से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रिया जब जाके पापा से बात करती है, लड़कियां तो उनको पता है किस तरीके से बात एक दिन फिर होता है, फियर होता है कि देंगे कि नहीं देंगे। वैसे तो लड़कियों का पापा के सामने डायरेक्ट की डिमांड करती है, मेरे को ये चाहिए, मुझे बाप नहीं कहते नहीं। बहुत केसेस में क्या होता है, प्रिया जाती है और प्रिया जाके पापा को बोल रही है। उसके अंदर एक फियर है जो हर किसी के अंदर होता है, कॉन्शियसली नहीं होगा लेकिन सबकॉन्शियसली होता है। उसके बारे में पता नहीं होगा लेकिन वो होता है। सब दोस्त कर रहे हैं, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ये फियर और ये डिजायर, ना मिलने का फियर और मिल जाने की डिजायर, ये दोनों के बीच में जो इंसान है वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है? उसके कम्युनिकेशन में आपको क्लैरिटी समझ में आएगी क्या? तो समझ में आएगा क्या? बहुत सारा उसके फेस पे अलग अलग चीजें नजर आएगी। कभी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, कभी वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा। उसी तरीके से क्रिया जाती है और पापा के सामने मांगती है। पापा बोलते हैं ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं मम्मी से बोलता हूँ, देखते हैं क्या करना है। रेडी? तो ये बोलते हैं पापा, वो बेचारे ठीक है, टेंशन में। फिर तीसरा जाता है अमित। अब अमित का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है मांगने का। अमित जाता है पापा से बोलता है कि पापा मुझे ऐसे पैसे चाहिए, कोर्स करना है। पापा बोलते हैं बेटा क्या क्या आप सिखाने वाले, उसमें ये सिखाने वाले हैं, मेरे करियर का ये, इसको ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद ये मुझे जॉब मिल सकता है। ठीक है, मैं 2-1 दिन देखता हूँ, बजट कितना है इसका, 50,000। ठीक है, 2-1 दिन में देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ये किसका तरीका हो गया? अमित का, राइट। अब ये तो हो गए 3 के तरीके। पहले किसका? अजय का क्या था? देखा तुम। प्रिया का क्या था? जाना तुम। अमित का क्या था? देखा तुम। चौथा है भूषण। अब भूषण ना पापा से बात करता है ना किसी को बताता है। भूषण सीधे जाके एक जॉब पे लगता है, 1-2 महीने के पार्ट टाइम जॉब पे, फ्रीलांसिंग के काम पे, 3-4 महीने की जो भी उसका बजट हो गया, जैसे भी हो गया, लगता है और वहां से पैसे कमाना स्टार्ट करता है। और धीरे 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 अपने इंस्टॉलमेंट से देते जाता है। वेडिंग। अब ये 4 लोग और चारों के कितने दुनिया भर के अलग अलग तरीके। आई वेडिंग। अजय का तरीका क्या था? मांगना है, लेकिन कैसे मांगना है? ईगो के साथ, पूरी तरह ऐसा मांगना भी है और ऐसा भी है कि तुम एहसान करोगे वो भी नहीं दिखाना है। आई वेडिंग में ये अजय का तरीका। प्रिया का तरीका क्या था? फियर है और साथ ही साथ डिजायर भी है। तीसरा तरीका किसका था? अमित का। अमित का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था। क्या था? सीधे सीधे जो बात है वो बोल देनी है। पापा मान गए, अगर नहीं भी मानते तो वो कुछ और तरीका ढूंढ लेता, लेकिन उसका तरीका क्या था? माइंड के अंदर पूरी क्लैरिटी थी। और
चौथा तरीका था भूषण। वो बेचारी ने ना कभी किसी से मांगा ना कभी बात की, कोर्स भी कंप्लीट कर लेगा, उसके माँ को पता भी नहीं चलेगा। Are you getting? तो ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है कि ये जो हुआ, ये चारों के बीच में डिफरेंस जो है, अब सिर्फ बिहेवियर मत देखो, बिहेवियर के पीछे जो इमोशन है वो देखो। बिहेवियर के पीछे जो इमोशन है वो देखो, क्योंकि ये चारों जो बिहेवियर्स है, हो सकता है बिहेवियर आपका टोटली डिफरेंट हो, लेकिन इमोशन चारों में से कोई तो भी एक। आई वेटिंग, बिहेवियर आपका टोटली डिफरेंट हो या मेरा टोटली डिफरेंट हो, लेकिन इमोशन जो ड्राइव कर रहा है, जो उस तरीके के बिहेवियर को पुश कर रहा है, वो सबका 4 कैटेगरी में से एक में फॉलो करता है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे ये लोग बड़े हुए, अजय, प्रिया, अमित, इनकी लाइफ में ये पैटर्न चलता गया। पैटर्न मतलब समझ में आता है ना आपको? जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैंने एक मशीन लगा दी, मशीन का काम है कि उसके अंदर एक छोटे दाने डाल दो और वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में दाने फेंकते रहेंगे। मशीन अगर मैंने यहाँ पे लगा दी और उसका काम है दाने को फेंकना, तो मशीन क्या करेगी? उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में दाने फेंकते रहेगी। उसको चालू कर दो, जैसे एक डॉल होती थी ना पुराने टाइम पे, आज के टाइम पे पता नहीं बच्चे खेलते हैं, लेकिन एक डॉल होती थी कि जब वो की जाती थी वो गाना गाती थी, और जब चाबी उतर जाती थी उसका गाना गाना बंद हो जाता था। देखिए ये सबने डॉल, तो वैसे ही इसको कहते हैं पैटर्न। क्या कहते हैं? अब ये लोग बड़े हो गए, इनकी लाइफ में यही पैटर्न चल रहा है। अब जब ये पैदा होके कुछ 6 महीने साल भर के थे, जो आज 25-30 साल के हैं, जब ये 6 महीने या 8 महीने या साल भर के थे, तब इनको एक प्ले ग्रुप में डाला गया था। प्ले ग्रुप मतलब पता है ना? एक प्ले ग्रुप में इनको डाला गया। अब जब प्ले ग्रुप में डाला गया तो वहां पे कुछ साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं प्ले ग्रुप्स में। साइकोलॉजिस्ट पता है ना? साइकेट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क पता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि यार मेरा एक नेचर का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं ना कोई भी चीज़ करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता हूँ उसमें, इसलिए बहुत सोच समझ के भी चीज़ें करता हूँ। साइकोलॉजिस्ट का रिएक्शन रहेगा, साइकेट्रिस्ट क्या बोलेगा पता है? गुप्ता जी आपको एडिक्टिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्या नहीं बोले, आपको ये डिसऑर्डर है। तो उसमें क्या होता है? उसमें लोगों को ना ऐसा होता है कि लोगों को ना कंपल्सिव लगता है कुछ तो भी चीजें करने का, ऐसा रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको 6 महीने की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी और आपको 6 महीने के यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा। ये हो गए साइकेट्रिस्ट। अगर फॉर एग्जांपल समझो अपना आदेश है, आदेश को कोई भी चीज ऐसे लॉक करने के बाद होता है ना कि नॉर्मल आदत होती है कि हम हिला के देखते हैं थोड़ा, कोई 1 बार देखता है, कोई 2 बार देखता है, कोई 3 बार देखता है, राइट? आदेश 2-3 बार देखता है, ये नॉर्मल है। अगर आदेश जाके ये साइकोलॉजिस्ट को बोलेगा तो वो सुन लेगा, साइकेट्रिस्ट को बोलेगा, साइकेट्रिस्ट आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, राइट? वो सीडी किसको होता है? जो ताले के पास जाके बैठ जाए, ये हिले ही नहीं वहां से, उसको साइकेट्रिस्ट के जाने की जरूरत है। तो ये फर्क है साइकोलॉजिस्ट में और साइकेट्रिस्ट। आर यू गेटिंग मी? तो 30 साल पहले जब ये बच्चे 6 महीने या 8 महीने या साल भर के थे, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट थी जो इन सब के बिहेवियर को उस टाइम ट्रैक कर रहे थे। सबसे पहले हुआ अजय का। अजय का आपने पता है ना कैसे रिएक्शन था पापा से बात करने का? अजय को उसकी मम्मी आई, ये देखना था उनको कि हर किसी की माँ आ रही थी, 10 मिनट के लिए छोड़ के जा रही थी, और 10 मिनट के आने के बाद, छोड़ के जाने के बाद, आने के बाद वापस से बच्चे का रिएक्शन देखा जा रहा था। अजय की माँ 10 मिनट के लिए उसको छोड़ के गई। जब अजय की माँ उसको छोड़ के गई तो अजय बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में था। जब 10 मिनट बाद वापस से आई, फिर भी नॉर्मल स्टेट में था, ना हंसा ना रोया ना कुछ नहीं। माँ आई उठा के चली। फिर आया प्रिया का टर्न। प्रिया की आई, माँ छोड़ के चली। फिर 10 मिनट बाद जब प्रिया की माँ आई, प्रिया बहुत जोर से रोई।
एकदम ऐसे चीख के बिलबिला के रो रही है। और प्रिया की माँ ने जब उसको उठाया, शांत करने की कोशिश की, तो वो शांति नहीं हुई, जैसे कि वो माँ से बदला ले रही 10 मिनट में। ये बात अपनी मजाक लग रही है, बट दिस इज जेन्युइन थिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट। तीसरे नंबर कौन हीरो था अपना? अमित की माँ आई, अमित को छोड़ के गई। अमित को जब छोड़ के गई तो थोड़ा नॉर्मल था, जब आई तो थोड़ा रो रहा। अमित की माँ ने उसको चुप कराया और चुप हो गया। और चौथे नंबर पे भूषण की माँ ने क्या किया कि भूषण की माँ का भी रिएक्शन लगभग अजय की बच्चे के जैसे ही था। जैसा अजय का रिएक्शन था ना, वैसे ही था। आया तब नॉर्मल थे और गया तब भी। अब ये 4 बच्चे 6 महीने 8 महीने के, रिएक्शन सबका टोटली डिफरेंट। ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी, और साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करने के बाद कुछ कंक्लूजन किया। रिलेशनशिप्स अगर आपको समझना है ना, तो रिलेशनशिप समझने के लिए अटैचमेंट स्टाइल समझनी पड़ती है। क्या समझनी पड़ती है? हर किसी की अटैचमेंट स्टाइल अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मैं बात कर रहा हूं अक्षय से, अक्षय का रिएक्शन मेरे साथ अलग होगा, कुणाल का अलग होगा, अभिजीत का अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, मयूर का, सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है उनकी अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर। किसके ऊपर? तो जब ये बच्चों को स्टडी किया गया तो 4 तरीके की अटैचमेंट स्टाइल निकाली। कितनी तरीके की? अब वो नामों के ऊपर मत जाना, क्योंकि मैंने तुमको कहा ना वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो नाम तुमको वैसे लगेंगे, राइट? पहला नाम क्या बताया था मैंने? एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो मुझे मैं सेशन ले रहा हूं, इनमें 71 बच्चों को सिखाता हूं। तो वो नामों पे मत जाओ, उसके पीछे के पॉइंट को सुनो, और वो बहुत ही सिंपल है। Are you getting me? तो पहली अटैचमेंट स्टाइल है एंग्शियस अटैचमेंट। पहली कौन सी है? दूसरी है डिसमिसिव अवॉइडेंट। दूसरी कौन सी है? नाम सुन लो सिर्फ, मतलब बहुत इजी है। पहली कौन सी है? एंग्शियस अटैचमेंट। दूसरी कौन सी है? डिसमिसिव अवॉइडेंट। तीसरी है फियरफुल अवॉइडेंट। तीसरी कौन सी है? और चौथी है सिक्योर अटैचमेंट। पहली कौन सी है? एंग्शियस अवॉइडेंट। दूसरी है डिसमिसिव अवॉइडेंट। तीसरी है फियरफुल अवॉइडेंट और चौथी है सिक्योर अटैचमेंट। अब चारों में से दुनिया की जो 750 करोड़ की आबादी है, ये चारों में से एक किसी कैटेगरी में फॉल करती है। सब लोगों के अंदर ये चारों चीजें होती है, लेकिन कोई एक चीज होती है जो डोमिनेट एकदम क्लियरली समझ में आती है, उसको कम्युनिकेशन की साइड से। लेकिन होती चारों है, लेकिन एक चीज ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग मी? अब इनका मतलब क्या है? एंग्शियस अवॉइडेंट पहला क्या है? सॉरी, एंग्शियस अटैचमेंट पहला क्या है? अभी एंग्शियस अटैचमेंट का मतलब क्या है? कि जिसको किसी के साथ अटैचमेंट बहुत इजीली हो जाती है, होते हैं ना इसी को, अटैचमेंट बहुत इजीली हो जाती है और डिटैचमेंट बहुत धीमे होता है। अगर किसी से कोई बात मनमानी हो तो चिपकू की तरह पीछे पड़ जाते हैं। वर्ड के पीछे मत जाओ, लेकिन होता है। मेरे पास कोई अच्छा ज्यादा वर्ड नहीं था, थोड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड, लेकिन ये कि अगर कुछ मनवाना हो तो क्या करेंगे? पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एंग्शियस अटैचमेंट है। एंग्शियस मतलब क्या? चिंता। एंग्शियस मतलब क्या? चिंता की वजह से वो अटैच हो रहे हैं। अब जब जो इंसान चिंता की वजह से अटैच होता है ना, उसके अंदर डर हमेशा बना रहता है कि अगर समझो मैंने मनीष से बात नहीं की तो मनीष मेरा दुश्मन से चला तो नहीं जाएगा। अगर मैंने मनीष को अगर समझो उसको उसके बर्थडे पे विश नहीं किया, उसको बुरा तो नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गई? एंग्शियस अटैचमेंट।
अब ये सिक्योर अटैचमेंट वाले को भी लगेगा यार, उसको बुरा लग सकता है, लेकिन ठीक है मना लो। आर यू गेटिंग? एंग्शियस अटैचमेंट का आपको बिहेवियर समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जिनकी जब शादी होती है, समझ में आ रहा है क्या होता है? क्या होता है? बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं, चिपक जाते हैं, स्पेस नहीं देते। क्या नहीं देते? हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। क्या रहती है? इनसिक्योरिटी। डर लगा रहता है, कहाँ होगा। कहाँ होगी? तो ये क्या है? एंग्शियस अटैचमेंट। व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक चेक करना। दूसरा क्या है? तो चौथा डिसमिसिव अवॉइडेंट। वेरी गुड, नहीं से याद है। डिसमिसिव अवॉइडेंट। अजय कैसे चाहिए? एहसान कर रहा है क्या मांग के? ये क्या है? डिसमिसिव अवॉइडेंट। डिसमिसिव अवॉइडेंट जब फीलिंग्स होती है ना, वो फीलिंग्स से दूर भागते हैं। क्या करते हैं? अगर उनके सामने कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा इमोशनल आ जाए तो वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। क्या हो जाते हैं? उनको डर लगता है, उनको फीलिंग्स अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है ये क्या हो रहा है। अगर कोई उनके सामने रोता है तो उनका रिएक्शन भी बहुत ही अजीब होता है, ऑकवर्ड हो जाता है। देखा आपने ऐसे लोगों को? देखा है ना? कुछ लोग तो बोले गुप्ता जी हम ही हैं। Are you getting me? Dismissive. अब ये लोगों को हमेशा स्पेस चाहिए होता है, इतना स्पेस चाहिए होता है कि ये तो स्पेस में जाके बैठ जाए वो भी सफिशिएंट नहीं होता। Are you getting me? ये क्या होते हैं? डिसमिसिव अवॉइडेंट। इनको इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? इनको फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। लेकिन एक्चुअल में रीजन ये है कि इनको फीलिंग से डर लगता है। ये क्या है? डिसमिसिव अवॉइडेंट। नंबर 3 पे है फियरफुल। फियरफुल अवॉइडेंट का क्या होता है? अंदर डिजायर भी होती चाहिए कि चाहिए कुछ ऐसा, अंदर है डिजायर मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर डर भी है कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। मुझे पापा को कन्विंस करना है, लेकिन अगर पापा नहीं माने तो क्या होगा। अगर नहीं माने तो नहीं माने, चोरी कर लेना कैसे पैसा। मैं मजाक कर रहा हूँ। उसको डिजायर भी है, मैं अगर बिजनेस ट्राई करूंगा तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो मम्मी जूते मारेगी। Are you getting me? तो डिजायर भी है और फियर भी है। ऐसे इंसान पैरालाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? दो चीजों के बीच में फंस जाते हैं। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे हाथ बढ़ा रहा हूं आगे तो ये जा रहा है, ये बढ़ा रहा हूं तो ये जा रहा है, लेकिन अगर ये दोनों एक साइड से कॉमन प्रेशर अप्लाई करे तो कोई जाएगा क्या आगे? दोनों फंस चुके। ऐसे ही फियरफुल अवॉइडेंट की स्टेट होती है। और चौथा है सिक्योर अटैचमेंट। चौथा क्या है? सिक्योर अटैचमेंट वाले का क्या है? बोल दो, समझ लो, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई और रास्ता निकाल। रोना आ रहा है, रो लो, समझो इसके सामने रोऊंगा तो हंसेगा तो कोपरे में जाके बोलेगा खाली हो गया। हाँ अभी नॉर्मल। कुछ काम ट्राई करना है, पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। लॉस हुआ तो क्या होगा? कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है देखिए, हाँ कितने हो गए? ये कौन है? अब ये 4 कैरेक्टर्स को आप देखो। नंबर 1 अजय। अजय क्या था? डिसमिसिव अवॉइडेंट। क्या था? क्यों? क्योंकि उसको किससे डर लगता था? इसलिए उसने वो रफ एक्सटीरियर बना लिया। क्या बना लिया था? कि कोई मेरे अंदर को, मेरी इनसिक्योरिटीज को झांक ना पाए, कोई मेरे अंदर के फियर को देख ना पाए। क्या बना लिया? रफ एक्सटीरियर। दूसरी कौन थी? प्रिया। क्या थी? फियरफुल अवॉइडेंट। एक्सीलेंट। क्या था? दो चीजों के बीच में पिसी पड़ी थी। इसके लिए क्या था? बिहेवियर में कोई कॉमन पैटर्न था नहीं। कभी बहुत ज्यादा खुश, कभी बहुत ज्यादा दुखी, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा, कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी खुद अटैच होगी, कभी थप्पड़ मारेगी।
बच्चे को भी यही करेंगे अगर शादी नहीं होगी। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये लड़के को ही होता है, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये फियरफुल अवॉइड। तीसरा कौन सा था? पहला था अमित। डिसमिसिव तो अजय हो गया। फियरफुल दूसरा। फर्स्ट वाला एडिक्टिव तो मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट के साथ। एनीवे, सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट कौन है? अमित, राइट। उसको सब कुछ अपने हिसाब से ठीक था। और चौथा है भूषण, जिसने जॉब सीधे जाके ली। वो क्या था? अभी ये चारों के जब रिएक्शन को ट्रैक किया गया, ये चारों को साइकोलॉजिस्ट लोगों ने 4 कैटेगरी में बांटा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऐसे बने क्यों? अरे कि एक का रिएक्शन टोटली ऑपोजिट, दूसरे का बिल्कुल ही अलग दुनिया, तीसरे का पता ही नहीं। तो इतने अलग अलग इनके रिएक्शंस क्यों हैं? याद करो, मां जब छोड़ के गई थी, पहले किसको छोड़ के गई थी? अजय। अजय को जब छोड़ के गई थी तो क्या हुआ था? जब माँ वापस आई, जब छोड़ के गई तब भी नॉर्मल था और आई तब भी। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये हम जानेंगे। दूसरे नंबर पे कौन था? जब आई नॉर्मल थी, जब लेके जा रही थी तो बहुत रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी, बदला ले रही थी, छोड़ के क्यों गई? 3 पे कौन था? आया तो नॉर्मल था, ज्यादा रो रहा था लेकिन चुप कराने में चुप हो गया। और चौथा उसका रिएक्शन क्या था? आया मत जाएगा। अब ये अलग अलग तरीके से क्यों? पहला रीजन, सबसे पहला रीजन, ये सारी बातें जाती हैं पेरेंटिंग के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अब ध्यान से सुनना ये वर्ड, मैं मदरिंग और फादरिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? पेरेंटिंग कौन करता है? दोनों। लेकिन तो भी समझ के जाओ 70 to 80% माँ और 20 to 80% फादर, क्योंकि फादर 9 घंटे काम करता है और बच्चा ज्यादातर किसके साथ रहता है? लेकिन पेरेंटिंग मान, जब अजय छोटा था, जब जस्ट 1-2 महीने का था, तो उसने उसके आसपास में जो सराउंडिंग था, उसकी माँ जो थी, उसके पापा जो थे, वो भी वैसे ही थे। वो जब होता था तो उसका कोई ध्यान देता नहीं था। हो रहा है अपने आंसू पर पैटर्न बन गया। क्या बन गया? फीलिंग्स सिक्योर नहीं होती, फीलिंग्स सेफ नहीं होती। इसलिए क्या किया उसने? उसने यही बना लिया अपना पैटर्न कि मुझे अभी मेरी फीलिंग्स को दिखाना ही नहीं है। Are you getting me? इसलिए जब आई छोड़ के गई तब भी रो नहीं रहा था, और जब गई तब भी। दूसरा कौन था? फियरफुल अवॉइड। जब ये छोटी थी प्रिया, इसकी माँ क्या करती थी? इसकी माँ का कोई एक स्पेसिफिक था नहीं। जब ध्यान देती थी तब बहुत ध्यान देती थी, जब छोड़ के आती तो पूरी तरह छोड़ के जाती थी। और तब बच्चा अगर रो रहा होता था तो मर जाए, माँ का ध्यान नहीं। आई वेडिंग ये होगी फियरफुल अवॉइड। क्या होगी? इसको लगा कि अगर मैं माँ के सामने रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, रोऊंगी नहीं, अगर पीछे नहीं पड़ूंगी किसी चीज को लेके, तो मेरी नीड्स पूरी नहीं होगी। तो इसलिए क्या बनती? फियरफुल अवॉइड। और माँ भी क्या करती थी? जब ये माँ को बहुत ज्यादा प्यार से मनाती थी, कुछ बच्चे देखे ना आपने, होते 2-3 साल के, लेकिन इतनी मीठी बातें करते हैं, ये तो ऑफिस ही नेता बन गया है। Are you getting me? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा माँ बाप के सामने रिक्वेस्ट करना पड़ता है, माँ बाप को बहुत मीठा मोटा बोलना पड़ता है। Are you getting me? 3 नंबर पे है सिक्योरिटी ना। अमित की माँ का कैसा था कि जब उसको नीड होती थी तो वो उसको ध्यान देती थी, और जब नॉर्मल होता था खेलते रहते। उसको वापस से नीड, वापस से माँ ने ध्यान दिया, वापस से नॉर्मल हो गया, वापस से छूट गया। आई वेडिंग नहीं, वापस से रोया, वापस से ध्यान दिया, वापस से नॉर्मल हो गया, वापस से छूट गया। मतलब क्या हो गया? ये
बैलेंस हो जाए। अब ये पता नहीं इतनी डीप बातें किसको समझ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन ये आज अगर आपको सुन लोगे ना तो आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। रेडी? तो उसको समझ में आएगा कि जब मुझे रोना आएगा तो मेरी नीड्स मीट हो जाएगी, और जब मैं नहीं नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ही तब तो कोई टेंशन नहीं। तो वो क्या बन गया? सिक्योर अटैचमेंट। और चौथा वाला डिसमिसिव अवॉइडेंट, उसका भी वही अजय वाला, तो कभी ध्यान नहीं देती और नहीं भी रेडी नहीं। अब ये चारों के अपब्रिंगिंग ऐसी है। अब ये बात अजय की, अमित की, प्रिया की, भूषण की नहीं, ये हम सब लोग की स्टोरी है। हम में से कोई सिक्योर अटैचमेंट है, कोई फियरफुल अवॉइडेंट है, कोई एंशियस अटैचमेंट है और कोई डिसमिसिव अवॉइडेंट। कोई बहुत ज्यादा चिपकू है, किसी को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, कोई नॉर्मल है, और किसी के अंदर तो बिल्कुल फीलिंग्स ही नहीं है, पत्थर की तरह मराठी बंदा दगड़ है। अब समझो ऐसा होता है कि आगे जाके होता है ना कि यार ये फ्रेंड्स ग्रुप में कभी कभी दो लोग अच्छे बचपन के फ्रेंड्स हैं, राइट? जैसे प्रिया है, अजय है। अब इन दोनों को एक नेचुरल लाइक जब 25-26 साल के हो गए तो माँ बाप के बीच में, फैमिली के बीच में रिलेशन था। माँ बाप जानते थे एक दूसरे को, चलो भैया लड़के लड़की भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक कन्यादान कर देते हैं लोकनाथ की मूवी की तरह। अभी शादी होती है किसकी? प्रिया की और अजय की। प्रिया क्या है? टोटली अजय की ऑपोजिट। नीड्स मीट करना है तो क्या करना है? रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गाली मारनी पड़ेगी। और अजय का क्या है? उसमें किसी में रिएक्शन नहीं। तू रोए तो वो ऐसा, तू शांत हो तो वो ऐसा। वेडिंग में उसका रिएक्शन ही नहीं किसी चीज। अब जब इन लोगों की शादी होगी तो क्लासिक आपको मूवी का एक सीन दिखेगा। एक बोल रहा होगा कि आप मेरी बात सुनते ही नहीं, और वो ये बात भी नहीं सुनेगा और रिएक्शन ही देगा नहीं। तो ये सब जगह पे है। अब ये सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप पे नहीं होता है, ये हर जगह पे होता है। जैसे कहा ना कि पहला केस किसका था? बाप बेटे का। अजय अपने बाप के साथ भी वैसा था। ऐसा नहीं कि प्रिया कोई अलग थी। क्यों? क्योंकि वो क्या था? डिसमिसिव अवॉइडेंट। आर यू गेटिंग मी? अब जब आपका पार्टनर किसी तरीके से रिएक्ट करता है, या कोई ऐसा होता है कि जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। मेरा दोस्त है, एक बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, एक जिसका सालों से रिएक्शन दिखा नहीं है, एक नॉर्मल है, और एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के नाम पे बावला हो रहा है। उसको हर चीज खुद करनी है। फ्रीडम इंडिपेंडेंस वाले का खाना बनाऊंगा मैं खुद बनाऊंगा, कपड़े सिलना है भाई तेरा ट्राई करेगा। आई नहीं। उसको पूछोगे तुमने कभी खुद के बाल काटना भी ट्राई किया होगा? क्यों? डिसमिसिव होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। क्या नहीं होना है? ना ही किसी को अपने ऊपर डिपेंड होने देना है। क्यों? क्योंकि डर लगता है अगर फेल हो गई तो क्या होगा। अगर मेरे ऊपर अक्षय डिपेंडेंट है और मैंने अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? Are you getting me? ये विचारों के रिएक्शंस। अब जब भी आपको कोई ऐसा दोस्त दिखता है या ऐसा कोई इंसान दिखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डिसमिसिव अवॉइडेंट दिखता है तो इसका मतलब क्या है? वो बदतमीज है, उसका स्टाइल कैसा है। जब भी आपको कोई दिखता है बहुत अच्छा चिपकू है, वो चिपकू है, लेकिन क्या उससे जिस तरीके से डील करना है, उसका डील करने का तरीका क्या है, वो मैटर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, वापस से पहले एग्जांपल लेते हैं, बाप बेटी की बात।
बाप भी डिसमिसिव अवॉइडेंट, बेटा भी डिसमिसिव अवॉइडेंट, तो बीच में किसको आना पड़ेगा? माँ को। होता है ना सर? बाप को अगर कुछ चाहिए, बेटे को कुछ चाहिए, पापा को बोलता है, मम्मी को बोलता है, मम्मी बोलती है, मम्मी की तो बोलता है सब घर की काम। तो अभी ये क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि हर किसी का स्टाइल क्या है और उसके हिसाब से उसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, किसी का स्टाइल, अभी आप लोग खुद बताओ, अगर किसी का स्टाइल है फियरफुल अवॉइडेंट, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या चीज की जरूरत है? इमोशनल है, बहुत ज्यादा इजीली अटैच हो जाता है, 10 बार बोलना पड़ता है कि कुछ नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहली चीज, your communication needs to have two things. Your communication needs to have two things. Number 1, assure. Number 1 क्या? Assure. Number 2, reassure. Number 1 क्या? Assure. Number 2, Reassure. प्रिया का एग्जाम्पल है और अजय का। अभी अजय तो अश्योर करेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर उसने सीख लिया, उसने ये सेशन देख लिया और अभी वो देख रहा है यार ये इसको स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे? आजकल मैंने ना वो क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ, वहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत उल्टा सीधा होता है। ये तो अपने 4 साल का ही बच्चा है, क्या होगा? टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं लेके जाऊँगा। और स्कूल में एक सर के साथ मेरी पहचान अच्छी होगी, उसका ध्यान रखना, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहेगा, पक्का ना, 100%। पहले क्या किया उसने? Assure. दूसरी बार क्या किया? Reassure. अब यही 2 स्टेप को हमेशा फॉलो करना है। फिर वापस से होगा क्या? आराम आ जाएगा, कंफर्ट आ जाएगा क्या? फिर से क्या करना है? अश्योर। और फिर नहीं माने तो ये चलते रहेगा। कब जब नहीं चल रहा है तो कुछ देर के लिए छोड़ भी देना है। क्या करना है? उसको कहते हैं स्पेस देना। क्या कहते हैं? स्पेस। ये किसका रोल हो गया? अजय का। किसका? अजय। अब बात करते हैं प्रिया के रोल। किसकी? प्रिया। अब प्रिया ने क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर कोई उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि थिंग्स खत्म होने वाले हैं। त्याला म्हणतात ना मराठीत काय म्हणतात त्याला? टोकाची भूमिका किंवा टोकाचं रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा या तो कोई जिंदा रहेगा तो खुश रहेगा या तो कोई मर जाएगा सीधे। लाइफ उसके बीच में होती है। ये किसको समझना है? अगर अजय रिएक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो ये उसके लिए बोरिंग हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उसके टाइप वो है। इसका मतलब क्या है? उसको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? स्पेस। और उसको चाहिए एक बार बात बोल दी खत्म, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। Are you getting me? तो प्रिया को क्या चाहिए? अश्योर एंड रीअश्योर। अजय को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। और तुम्हारी नीड्स कम्युनिकेट कर दो, बस हो जाएगा। जैसे कुछ होता है ना कि पापा, कुछ पापा ऐसे होते हैं कि बेटा बोलता है कि मुझे ये चाहिए पापा, हाँ ठीक है शाम को ला दो, तो शाम को ला भी देते हैं। अगर नहीं बजट तो बेटा वो अगले महीने ला देगा। समझ में आ रहा है? अजय वैसे टाइप का बात। तीसरा है अमित। अमित सबसे कूल बंदा है। उसको क्या है? उसके सामने कोई रोएगा तो भी वो उसको रिलैक्स कर देगा। कोई अगर उसको भाव नहीं देगा तो भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अगर कोई ज्यादा अटैच भी हो जाएगा तो भी उसको संभाल लेगा। अगर कोई बिल्कुल डिटैच है उसका भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन है? क्योंकि क्या है वो? सिक्योर अटैच। उसको क्या है? अमित का सबसे कूल तरीका है कि जो जैसा है वैसे हम, जो जैसा है वैसे। और चौथा है डिसमिसिव अवॉइडेंट, अपना भूषण। भूषण के केस में क्या करना है? ये बहुत ही आपको एम्बिशियस बंदा दिखेगा।
कैसा दिखेगा? एम्बिशियस का मतलब पता है ना? महत्वाकांक्षी, मुझे कुछ तो भी खुद के दम पे करना है, पापा का 1 रुपया नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। Are you getting me? खाने के बाद टेबल से बर्तन उठा के रखेगा और धो भी देगा। ये कौन है? इसको क्या चाहिए? इसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं पसंद, इसको हमेशा स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? इसको हमेशा इंडिपेंडेंस चाहिए। इसलिए ऐसे लोग सलमान खान बन जाते हैं या फिर नरेंद्र मोदी बन जाते हैं या फिर रतन टाटा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डिसमिसिव अवॉइड। क्या है? अभी आप क्या हो और जिससे आप बात कर रहे हो वो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? आप क्या हो और जिससे आप बात कर रहे हो वो? अगर तो वो प्रिया है तो क्या करना है? नंबर 1 अश्योर एंड अजय है तो क्या करना है? स्पेस एंड कम्युनिकेट योर नीड्स। जो चाहिए वो सीधा सीधा बोलो, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं। अगर खाना खाने जाना है होटल में तो ये मत बोलो कि लास्ट टाइम हम खाना खाने कब गए थे, वहां से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। चलो आज होटल में खाना खाने, ओके डन। आर यू गेटिंग? ये कौन है? इस तरीके से कम्युनिकेट, स्पेस एंड कम्युनिकेट योर नीड्स। अगर कौन था तीसरा? अमित का तो जैसा है वैसे उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। चौथा कौन है? इसको हमेशा स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे लोग को आप देखोगे तो ये लोग शादी में ट्रस्ट नहीं करते, बहुत लाइक थोड़े डिटैच तरीके के। इन लोगों को फॉरएवर स्पेस चाहिए। क्लियर हुआ? अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए, इसमें से 3 है इनसिक्योर अटैचमेंट। इनमें से 3 कौन सी स्टाइल्स है? और एक है सिक्योर अटैचमेंट। अमित क्या था? सिक्योर अटैचमेंट। बाकी 3 कौन थे? तो आपको जाना है कहां पे? सिक्योर अटैचमेंट। कहां पे जाना है? ये आपके लाइफ का टारगेट है। क्लियर हुआ? क्या क्या क्लियर हुआ? मुझे आप बताओ कि आप में से अजय जैसा अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है लाइफ में तो उसका रिएक्शन क्या होता है, और उसको देख के कुछ अगर आपके पास कोई किस्सा है तो आप मुझे शेयर करो। आई वुड लाइक टू नो इट। ऐसा पर्सन है कि जो आपको दिखता है अजय जैसा, तो अगर आपको वो मिलता है तो आपका क्या लगता है, क्या फील होता है? या ऐसा कोई दोस्त होता है तो उसके साथ आपका आज से पहले, क्योंकि अभी तो आपको पता चल गया है, लेकिन आज से पहले आपका रिएक्शन क्या होता था और उसका बिहेवियर कैसा दिखता था? हेमंत सर? तो स्पेस वाला और जो चाहिए वो बोल दो, बात खत्म, दूसरी बार डिस्कशन नहीं होगा। तसा एक मित्र आहे माझा की गोष्ट सांगितली आपण त्याला की हे करायची आपल्याला, तर बस फक्त एकच शब्द सांगतो करायचं, त्याला त्याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे लागत नाही काय दुसरं। अभी हेमंत सर को बहुत कूल लगता होगा लेकिन उसकी वाइफ को नहीं लगता होगा। ये हेमंत सर यार सीधा आदमी, कोई टेंशन नहीं, इसको बोल दिया कर देता है काम, राइट? उसकी वाइफ का कैसा होगा? उसकी वाइफ को पूछता यार ये आदमी पता नहीं क्यों पत्थर का बना है, ऐसा होता। तो आज से पहले जब आप उसको देखते थे आपको कैसा लगता था, और आज के बाद आपको उसके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज होगा आप जब उसको देखोगे? तो जो मित्र आहे ना तो तसाच आहे, अच्छा, बदलला नाही, बदलला आइडिया आला? कोणी तुम्ही फियरफुल अवॉइड बघितलं? बहुत ज्यादा चिढ़ना, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना? नहीं। नाम लिए बिना भी बोल सकते हैं। किसी का कोई है मतलब कि कोई उसके देख के हमारा रिएक्शन? किरण सर मेरा बड़ा क्या होता है मतलब जब उसको आज से पहले जब तुम देखते थे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता था और अभी ये रिएक्शन कैसे चेंज होगा? मतलब वो सर बहुत गुस्सा करता है ना तो मैं उसके सामने से चिढ़ जाता हूँ कभी कभी। मतलब अभी लास्ट मंथ में पापा एक्सपायर हुए थे तब तो बहुत रो रहा था, तो 2 दिन बाद वापस से थोड़ा खुश होता है, रोता है। अच्छा, पैटर्न घूमते फिरते। अच्छा है, घूमता फिरता रहता है लड़का। और तुम्हारा कोई दोस्त जो सिक्योर अटैचमेंट एकदम परफेक्ट है, मतलब जब बोलना होगा तो बोल लेता है, चुप बैठना चुप बैठ जाता है, ऐसा कोई? और डिसमिसिव अवॉइडेंट कोई कि जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है, इसको देख के लगता है कि यार ये मतलब ये हमारा दोस्त भी है या कोई एलियन आदमी? ऐसा कोई है क्या? सर एक राहुल नाम का दोस्त है मेरा, वो है सर।
मतलब वो हमेशा थोड़ी सी बात करता है और अपने काम में ज़्यादा बिजी रहना पसंद करता है। सो गॉट इट, क्लियर हो रहा है आपको? आपकी सबकी लाइफ में कोई प्रिया, कोई अजय, कोई अमित, कोई भूषण होगा, आ रहा है माइंड में? अभी उससे किस तरीके से डील करना है, ये किसको देखना है? आप आई वेडिंग मी? और आप भी ये चारों में से किसी कैटेगरी में फॉल करते होंगे, एक ज्यादा होगा लेकिन सारे के सारे आपके अंदर होंगे। आर यू क्लियर? तो जो YouTube पे देख रहे हैं वीडियो, उनको मैं बोल दूं कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसका आप कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हो कि जो थोड़ा बिहेवियर इससे मिलता जुलता हो जो मैंने बताया, अजय से, प्रिया से, अमित से या भूषण से, तो आपको उसको देख के क्या फीलिंग होती है, क्या रिएक्शन, मतलब कोई हंसीदार या कोई मजे वाला किस्सा आपका कोई है तो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।